नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है गोलू बस। इस चैनल पर आपको मिलती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल वीडियोस। तो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जीएस एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। यूँ तो ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि इसमें तरह तरह के टॉपिक्स आते हैं। इसलिए दोस्तों, हम इस चैनल पर सबसे पहले ज्योग्राफी के लेक्चर ही शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से लेक्चर, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं। सबसे पहला लेक्चर जो हम आज शुरू करेंगे वो होगा इंडियन ज्योग्राफी का। उसके बाद दूसरा लेक्चर होगा रेलवे नेटवर्क, पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह जो होते हैं और एयरपोर्ट्स बीच में आ जाएंगे, एंड नेशनल हाईवेज। लेक्चर 3 हमारा होगा माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड वॉल्केनो। लेक्चर 4 इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मिनरल रिसोर्सेज। उसके बाद लेक्चर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड नेशनल पार्क्स। लेक्चर 6 एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। 7 कॉस्मोलॉजी। 8 रिवर एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट। देन वर्ल्ड ज्योग्राफी। देन एग्रीकल्चर। तो दोस्तों, 10 लेक्चर हैं जिनमें हमारी पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी एसएससी एग्जाम्स के लिए, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेगी। तो दोस्तों, आज हम पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफी है। यूँ तो सारे लेक्चर ही इंडिया से रिलेटेड होंगे, इंडिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे, लेकिन पहला लेक्चर जो इंडियन ज्योग्राफी है ये बेसिक है ज्योग्राफी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जी हाँ, इंडिया 7th नंबर पे है इन टर्म ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट कंट्री। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, अराउंड 125 करोड़। इंडिया चाइना के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पॉपुलेशन कंट्री है। फिफ्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सबसे फास्ट ग्रोथ कर रही है 5th नंबर पर। ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का जो है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया का सिर्फ 2.5% है। अब बात करते हैं इंडिया की बाउंड्री की जो लेंथ है उनकी। ये दो तरह से देखी जाती है, एक होती है टेरिटोरियल लेंथ। पहले बात करते हैं टेरिटोरियल लेंथ की। टेरिटोरियल लेंथ जो है वो है 15,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर। फिर आती है कोस्टल लेंथ जो कि है 7,614 किलोमीटर। इस तरह से टोटल जो लेंथ हो जाती है वो है 22,614 किलोमीटर। और अगर इंडिया के नॉर्थ पॉइंट से साउथ पॉइंट तक लेंथ देखें तो वो हो जाती है 3,214 किलोमीटर लॉन्ग। एंड ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखें या वेस्ट टू ईस्ट जो लेंथ है वो हो जाती है 2,933 किलोमीटर वाइड। अब बात करते हैं इंडिया के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की। इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। 29th स्टेट, जैसा कि आप जानते होंगे, तेलंगाना। क्योंकि ये नया स्टेट बना है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तेलंगाना
की थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। तेलंगाना नया राज्य बना है जो कि 29th स्टेट है और 31 डिस्ट्रिक्ट इस राज्य में है। एरिया इस राज्य का जो है वो है 1,40,840 स्क्वायर किलोमीटर। इस राज्य की कैपिटल हैदराबाद है। चीफ मिनिस्टर जो इस राज्य के हैं वो हैं चंद्रशेखर राव। क्योंकि ये नया राज्य बना है तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वैसे तो सभी राज्यों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन जो न्यूज़ में ज़्यादा रहते हैं उनकी आपको इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। बिगेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो है राजस्थान। स्टेट हैविंग 2 कैपिटल, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर और दूसरी कैपिटल जो है वो है जम्मू। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, पहली कैपिटल शिमला और दूसरी कैपिटल जो है वो है धर्मशाला। स्टेट हैविंग सेम कैपिटल, वो स्टेट जो एक ही कैपिटल को शेयर करते हैं वो है पंजाब और हरियाणा, जो कि चंडीगढ़ को शेयर करते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर की। कर्क रेखा जो है वो भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे पहले जो राज्य आता है वो है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अब क्वेश्चन कैसे पुट अप होता है? क्वेश्चन ऐसे पुट अप होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि इन 8 राज्यों में कौन से वो राज्य हैं जिनकी कैपिटल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो इन 8 राज्यों में 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी कैपिटल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, वो है त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। इन दोनों कैपिटल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। क्वेश्चन ऐसे भी पुट अप हो सकता है कि किस राज्य की राजधानी से सबसे नजदीक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? तो वो है रांची, जो कि झारखंड की कैपिटल है। उसके सबसे नजदीक से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, लेकिन उसके ऊपर से नहीं गुजरती है। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। इनमें सबसे पहले आ जाता है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। पड़ोसी देश जो भारत के हैं, इनकी बॉर्डर पे कुछ लाइन है जिनके कुछ स्पेसिफिक नेम है। उनमें सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है, उस पे जो लाइन है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। इसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसकी जो लाइन है उसे कहा जाता है डूरेंट लाइन। इसी तरह इंडिया और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है उस पे जो लाइन है उसे कहा जाता है मैकमोहन लाइन। और श्रीलंका और भारत के बीच में, क्योंकि सागर है, महासागर है, इसलिए वहां पे कोई लाइन क्रिएट नहीं होती है, बल्कि वहां पे एक स्ट्रेट यानी कि जलधारा होती है जिसे कहा जाता है पार्क स्ट्रेट, जो कि श्रीलंका और भारत को अलग करती है। अब बात करते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है इंदिरा कॉल, जो कि सियाचिन में मौजूद है। और साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो कि है इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार आइलैंड यानी अंडमान निकोबार
द्वीप समूह पे मौजूद है, जिनमें से निकोबार आइलैंड पे मौजूद है इंदिरा पॉइंट। और यदि बात करें सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन मेन लैंड ऑफ इंडिया, तो आ जाता है केप कॉमोरिन और कन्याकुमारी। मेन लैंड, क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो है वो आइसलैंड पे मौजूद है, और अगर मेन पार्ट की बात करें ऑफ इंडिया, मेन पार्ट, तो वो कन्याकुमारी है। ईस्ट मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का वो है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। इसी तरह वेस्ट मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो है गुहरमोती, जो कि गुजरात में मौजूद है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया जो है वो है 5 आवर 30 मिनट। दिस कंट्री शो ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इंडिया में जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। 103 नेशनल पार्क्स हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। ये इंट्रो था ज्योग्राफी का, इसलिए बहुत शॉर्ट लेक्चर रहा। और इंडियन ज्योग्राफी अपने आप में काफ़ी वास्ट है। ये पहला लेक्चर जो है केवल इंट्रो था, जैसे कि अभी हमने लास्ट में बात करी नेशनल पार्क्स की, बायोस्फीयर्स की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पर्टिकुलर डिटेल में इनकी बात करेंगे। अभी हमने पहला लेक्चर जो है केवल इंट्रो रखा, यहाँ पे आपको केवल ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दी इंडियन ज्योग्राफी की, जो कि कंप्लीट हुआ। और दूसरा लेक्चर जो हमारा है वो होगा रेलवे नेटवर्क, पोर्ट्स और नेशनल हाईवे के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ गोलू बस की तरफ से दिए गए वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आगे की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।